संगत जी, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि आपका घर कहाँ पर है, तो संगत जी आप उसको अपने घर का एड्रेस बताते हो। आप बताते हो मैं इस गली में रहता हूँ, मेरे मोहल्ले का नाम जे है और जे मेरे हाउस का नंबर है। लेकिन लेकिन संगत जी, जे आपने जो एड्रेस बताया वो बताया आपने वहां का जहां आपका जे शरीर रहता है। आपने कहाँ का एड्रेस बताया? जहां पर आपका शरीर रहता है। लेकिन संगत जी, जो शरीर है इसके अंदर भी एक घर है। जो आपका जो शरीर है ना संगत जी, इस शरीर के अंदर भी एक घर है। वो जो घर है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे आप संगत जी बाहर का घर है उसको बहुत ही मेहनत करके बनाते हो, बहुत ही स्ट्रगल करके बनाते हो। वो जो आपके अंदर का घर है वो संगत जी आपका घर बनता है सिमरन के साथ, ध्यान के साथ, मेडिटेशन के साथ। अगर आपने अपने घर को बनाना होता है तो आप संगत जी उसकी तैयारी करते हो। तैयारी करते हो ना आप उसकी, बड़ी अच्छी तैयारी करते हो, प्लानिंग करते हो, उसका नक्शा बनाते हो। उसी प्रकार अगर आपने अपने अंदर का घर देखना है तो संगत जी आपको रोज सिमरन पर बैठना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका बाहर का घर है, आपका जो बाहर का घर है वो आप एक दिन उसको बनाते हो, 4 दिन अपने जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको आप बोल देते हो कि आप ऐसे करना, आज मत आना, कल भी ना आना, 5-6 दिन बाद आना। तो क्या आपका वो घर कंप्लीट हो पाएगा? मेरे को बताओ संगत जी, जो बाहर का घर है। अगर आप मिस्त्री को, अपने जो भी मजदूर है उनको 10-10 दिन की छुट्टी दे दोगे, वो घर है ना जो आपका, जितना बना वहां पर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बनेगा। उसी प्रकार संगत जी अगर आप आज सिमरन कर लोगे, आज भजन कर लोगे, अगले 10 दिन छुट्टी कर लोगे, फिर संगत जी आपके अंदर का घर कैसे बनेगा? बताओ मेरे को। आपके अंदर का घर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संगत जी रोज डेली सिमरन पर बैठना पड़ेगा, भजन पर बैठना पड़ेगा। संगत जी ये जितनी भी दुनिया है ना, ये जितनी भी दुनिया है, चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये शब्द एक ना शब्द को ले लेते हैं हम, किसी भी शब्द को ले लेते हैं। चलो हम लेते हैं एक ओंकार को। जो एक ओंकार शब्द है, श्री गुरु नानक देव जी ने, देखा होगा आपने कितनी उसकी चर्चा की है ना। जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जब पढ़ते हो ना आप, सबसे पहला अक्षर ही संगत जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक ओंकार आता है। ये शब्द हमें बताता है कि इस पूरे संसार में ना संगत जी मालिक एक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सबसे पहला अक्षर है, वो सबसे पहला अक्षर हमें सिखाता है और हमें सीखना भी चाहिए कि ये सारा जितना भी संसार है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक चला रहा है। वह एक ही परमात्मा सब जगह मौजूद है। परमात्मा एक है, ठीक है। परमात्मा 2 परमात्मा नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी कि बड़े सारे परमात्मा है। परमात्मा एक है। तो वो जो परमात्मा है वो हर जगह मौजूद है। कहीं पर वो श्री कृष्ण बन के आया है, कहीं पर वो राम बन के आया है, कहीं पर वो शिव बन के आया है। भगवान का रूप लेकर वो परमात्मा आता है। चाहे धर्म बहुत सारे हो, बहुत से धर्म होते हैं, सिख होते हैं, हिंदू होते हैं, ईसाई, मुस्लिम, बहुत से धर्म होते हैं। चाहे वो अलग अलग नाम सिमरन करते हो, चाहे वो श्री वाहेगुरु जी जपते हो, चाहे वो सतनाम जपते हो, चाहे वो राम 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 जपते हो, चाहे वो राधे 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 जपते हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय जपते हो, चाहे और भी धर्मों के जो लोग हैं अल्लाह अल्लाह जपते हो। जितनी भी दुनिया है, जितने भी नाम है, जो मर्जी नाम पकड़ लो, वो केवल एक ही शक्ति है। शक्ति है ना जो, वो एक है। नाम जितने मर्जी आप संगत जी जप कर लो, लेकिन शक्ति एक है। संतों ने हमेशा ये समझाया है कि इंसान, सिर्फ जो इंसान है ना, कि उसे परमात्मा को पहचान लेना चाहिए। जो संत होते हैं ना, जैसे हमारे बाबा जी हैं, संत आते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें उस परमात्मा को ना पहचान लेना चाहिए। जो जितना भी संसार है,
जितनी भी ये सृष्टि है ना, ये सारी संसार चला रहा है। हमने संगत जी इतनी क्यों टेंशन डाल रखी है अपने ऊपर? जितना भी ये सारा संसार है ना, ये सारा संसार केवल एक ओंकार चला रहा है। एक ओंकार का मतलब वो शक्ति एक है, कोई दो शक्ति नहीं है। यानी कि एक मालिक, यानी कि एक ही मालिक है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। वही हमें जीवन देता है। आपको जीवन भी तो संगत जी उस परमात्मा ने दिया है। जी आपका जो जीवन है आपकी मर्जी से थोड़ी मिला है आपको, उस परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, तभी आपको ये जीवन मिला, नहीं तो आपकी मर्जी से थोड़ी मिला है। और जो सांसें लेते हैं हम, जैसे मैं भी सांस ले रहा हूँ ना, ये भी संगत जी वो परमात्मा ही देता है। वो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते। लेकिन इंसान क्या करता है, वह संगत जी मालिक को भूल जाता है। इंसान पता क्या करता है, इंसान संगत जी मालिक को भूल जाता है, माया में फंस जाता है, धन में फंस जाता है, अहंकार में फंस जाता है, अपनी इच्छाओं में फंस जाता है। संत महात्मा कहते हैं जो इंसान का असली मकसद है वो मालिक को पहचानना है। संत होते हैं ना जो संत संगत जी कहते हैं इंसान का असली मकसद माया के पीछे भागना नहीं है। ना 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 ना, माया के पीछे मत भागो, आपको सिर्फ परमात्मा के पीछे भागना है। परमात्मा के पीछे भागो, वो परमात्मा बहुत आपकी मदद करता है, बहुत ही हेल्प करता है। मैं बता नहीं सकता, नहीं बता सकता, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। संतों ने बताया है कि जो मनुष्य का जीवन है कीमती है, लाखों जूनियों के बाद मिला है। आपको जो इंसान का जन्म मिला है ना, ये ऐसा जन्म है कि आपको लाखों जूनियों के बाद मिला है, ऐसे नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, इस जन्म को संभालना है, नाम का जप करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करके उस एक ओंकार को पहचानना है। एक ओंकार कौन है, कहाँ से आया है? एक ओंकार है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। एक ओंकार ने ही सब धर्मों को बनाया, सब लोगों को बनाया। सब जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारी आंखें देखती है, जो भी हमारे कान सुनते हैं, जो भी हम समझते हैं, सब कुछ उस एक ओंकार ने बनाया है। लेकिन अक्सर ही अपना समय हम पता कहाँ लगा देते हैं? जो संगत जी हमारा समय होता है वो हम पता कहाँ लगाते हैं? पैसा कमाने में, झगड़े करने में, दूसरों की बुराइयां करने में। दूसरों की बुराइयां तो पता नहीं हम इतनी करते हैं, इतनी करते हैं कि घंटों घंटों फोन बंद नहीं होते। अगर किसी ने एक भाई को फोन कर लिया ना, एक ना मेरा दोस्त है, चंडीगढ़ रहता वो, मेरा दोस्त है, तो वो ना ऐसे कुछ दिन क्या हुआ, मेरे को कॉल करके बताने लगा वो है जो हमें जानता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। जैसे वो बता रहा था ना, बता बिल्कुल सच रहा था, वो है ही वो इंसान ऐसा जैसे वो बता रहा था। लेकिन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख, जो तू बता रहा है मुझे भी पता है, लेकिन तू बुराई कर रहा है मैं सुन रहा हूँ, हम दोनों पाप कमा रहे हैं। तेरे को पता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो तू मुझे पहले बता रहा है ना वो चीज मुझे पहले से पता है। तो तू उसकी बुराई कर रहा है, मैं उसकी बुराई सुन रहा हूँ, हम दोनों पाप कर रहे हैं और उसके अच्छे कर्म अपने आप ही बन रहे हैं घर पर बैठे। ऐसा मत किया कर। फिर उसने वो बंद की। तो दूसरों की बुराई करते हैं। और एक बात, हम दुनिया की बड़ी चिंता करते हैं। जैसे कोई दोस्त है, ठीक है, उस दोस्त को कोई प्रॉब्लम है उसकी चिंता करते हैं। कोई रिश्तेदार है उसको कोई टेंशन है उसकी हम चिंता करते हैं। अगर हमारे माँ बाप है उसको कोई टेंशन है उसकी चिंता करते हैं, वाइफ की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं। अगर चिंता करने से कुछ होता तो आज दुनिया में संगत जी पता ही नहीं क्या क्या हो जाता। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जैसा किसी ने किया है वैसा भोगना पड़ेगा। अगर आपके फादर साहब ने कुछ गलत किया है उनके साथ संगत जी गलत होगा। अगर आपकी मदर ने कुछ गलत किया है उनके साथ गलत होगा। अच्छे की आस मत रखो, गलत किया है तो गलत होगा ही होगा। लेकिन संगत जी जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो उसके साथ ना तो धन जाएगा, ठीक है, आपका धन थोड़ी जाएगा, ना आपके रिश्तेदार जाएंगे, सिर्फ अब आपके साथ जाएगा तो अगर कोई चीज है जाने वाली आपके साथ, वो है आपके संगत जी कर्म। कर्म जाते हैं और उस मालिक का जो हम नाम जपते हैं वो जाते हैं। तो हमें अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जो अपने कर्म हैं उनको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? इस एक ओंकार को
हमें समझने के लिए क्या करना चाहिए? हमें संगत जी अपना इस एक ओंकार के शब्द को समझने के लिए एक सच्चे गुरु की जरूरत है। एक सच्चा गुरु चाहिए हमें। एक संत कहते हैं कि बिना गुरु हम जो होता है ना, नाम जप करते रहते हैं, कोई भी संत कहते हैं बिना गुरु के ना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए जो हमें नाम दान दे, भजन सिमरन का तरीका बताए, जीवन कैसे जीना है वह भी हमें बताए। हमें अच्छे से संतों की तलाश करनी चाहिए, कभी भी भटकना नहीं चाहिए इस दुनिया में। गुरु हमें फिर ना सारा कुछ सिखाते हैं। गुरु हमें समझाते हैं असली खुशी बाहर नहीं आपके अंदर है। जो गुरु सच्चा गुरु होता है ना, वो सच्चा गुरु केवल एक ही बात करता है, वो बात करता है शब्द की, और वो बात करता है अपने अंदर जाने की। वो आपसे कोई उपाय नहीं कराएगा, ये कर लो, वहां कर लो, वहां डुबकी मार लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे 100 किलोमीटर चलकर जाओ, ये है वो है, कुछ नहीं करेगा। वो आपको केवल एक बात बताएगा। वो बात कौन सी होगी? अपने भीतर जाओ, सिमरन करो, भजन करो। जब हम ध्यान पर बैठते हैं और नाम का सिमरन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और हमें अंदर की रोशनी और धुन महसूस करने लगती है। जैसे मान लो आप ना ध्यान करने बैठोगे, तब आपका धीरे धीरे मन शांत होगा। जब आप सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो ना, तो संगत जी आपका जो मन है धीरे धीरे क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा, शांत शांत शांत। अब ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा ना, फिर इसको एक रोशनी नजर आएगी और धुन सुनाई देगी। वो जो रोशनी है वो आपने इस संसार में कभी भी नहीं देखी होगी, और वो ऐसी रोशनी है आप जितना टाइम मर्जी देखते रहो आपका मन नहीं भरेगा। कोई भी चीज है जितनी मर्जी सुंदर हो, आपका कभी ना कभी उससे मन भर ही जाता है। मान लो आपको कोई गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, आप उसको कितना टाइम देख सकते हो? कुछ समय, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे उस गाड़ी को छोड़ के चले जाओगे, चाहे जितनी मर्जी आपको अच्छी लगती हो। कोई धुन है, ठीक है, वो धुन है आपको सुन रही है, कोई सॉन्ग है मान लो, ठीक है, कोई सॉन्ग है आप उसको सुन रहे हो, आपका फेवरेट बन चुका है। कितनी बार सुन लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे जितनी बार मर्जी सुन लो। एक ऐसा समय आएगा आप उस सॉन्ग को बंद कर दोगे, सुनना नहीं सुनोगे। लेकिन जो हमारे अंदर धुन चलती है, वो धुन कैसी होती है? एक बार सुनोगे ना, दिल करेगा नहीं छोड़ने को, दिल नहीं करेगा आपका छोड़ने को कि मैं इसको छोड़ दूं। दिल करेगा सुनता रहूं, और सारी जिंदगी सुन सकते हो उसको बैठ के, ऐसी धुन होती है। लेकिन संगत जी हमारे अंदर ना माया का जाल है। ये दुनिया है ना, जो ये माया का जाल है। माया के जाल में हम हमेशा बाहर की चीजों में लगभग अपनी जो भी लाइफ है, जिंदगी है, उसको खराब कर लेते हैं। जो माया का जाल है ना फैला हुआ है, इसमें हम सारी अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। अगर पैसा मिलता है तो साथ ही हमें खुशी मिल जाती है, अगर बड़ा घर मिलता है साथ ही खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर जो नाम है वो मिल जाए ना, तो फिर सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर पैसा मिलता है बड़े खुश होते हैं, घर मिलता है बहुत बड़ा खुश होते हैं, गाड़ी मिलती है बहुत खुश होते हैं, लेकिन शांति नहीं आती हमें। लेकिन ये सब जितना भी चीजें हैं ना, ये हमें अंदर से खाली लगती हैं। मान लो आपको गाड़ी मिल गई बहुत बड़ी, लेकिन अंदर की खुशी नहीं आएगी, एक खालीपन आएगा। घर मिल गया बहुत बड़ा, अंदर खालीपन, खुशी कोई नहीं, बिल्कुल खालीपन। क्यों? क्योंकि मन की असली भूख परमात्मा का नाम है। जो आपका मन है ना, उसकी असली भूख संगत जी क्या है? कभी सोचा है आपने? उसकी क्या भूख गाड़ियां हैं? क्या उसकी भूख बंगला है? उसकी भूख क्या रिश्तेदार है? क्या है उसकी भूख? है नाम। जब नाम सिमरन करोगे, वो भूख धीरे धीरे खत्म होगी। भूख धीरे धीरे खत्म होगी, आपको जीवन जीने में मजा आएगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जब तक इंसान उस मालिक से नहीं जुड़ता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। जब आप उस मालिक से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक संगत जी आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, और ना ही आपको चैन आएगा इस दुनिया में। चाहे कितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं आएगा। संतों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है नाम का सिमरन और भजन। दिन में थोड़ा सा समय निकालकर हमें शांति से बैठना चाहिए और गुरु का ध्यान करना चाहिए। नाम को बार बार याद करो, नाम को बार बार याद करो। बार बार उसको याद करने का मतलब है सिमरन करो। सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे मन शांत होने लग जाएगा। मन है ना जो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा संगत जी। जो आपके मन के अंदर बहुत सारा शोर है, और शुरू में मन बहुत ही भटकता है,
मन है ना जो हमारा शुरू शुरू में बहुत भटकता है, बहुत भागता है, लेकिन अगर हम इसे बहुत ही प्रेम से अपने वश में करने की कोशिश करें, एक एक दिन मन को काबू करने की कोशिश करें, हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। तब हमें महसूस होता है कि मालिक सच में हमारे अंदर है। जो मन है ना इसको कंट्रोल करो, थोड़ा थोड़ा बैठो, रोज बैठो, रोज बैठोगे आपको फील होगा कि हाँ मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ रहा है, मेरा मन मेरे कहने पे चल रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि असली खुशी, असली परमात्मा अंदर है, बाहर तो हम ऐसे ही पता नहीं क्यों भटकते रहे। और एक ओंकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मालिक एक है, इसका मतलब है कि ये हम सब मालिक के संतान हैं। जो एक ओंकार है ना संगत जी, इसका ये मतलब नहीं कि वो तो एक ओंकार है, वो तो एक ओंकार है, लेकिन हम सब उस मालिक के ही जो होते हैं ना बच्चे होते हैं, हम सब उस मालिक के ही बच्चे हैं। मैं भी उस मालिक का बच्चा हूँ, आप भी उस मालिक के बच्चे हो, आपके जो पड़ोसी हैं वो भी उस मालिक के ही बच्चे हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी उस मालिक के बच्चे हैं, आपका जो शहर है दूसरा शहर है, तो सब जितनी भी दुनिया सब उस मालिक के ही बच्चे हैं। किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, ये बात मेरी याद रखना। कोई इंसान है ना आपको अच्छा नहीं लगता, उससे नफरत मत रखना, नफरत कभी मत रखना उसके साथ, ठीक है। प्यार करना। किसी को दुख जो देते हैं ना हम, वो भी परमात्मा को ही दुख देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर है वो तो उसके अंदर भी है ना। जो हमारे सामने है जिससे हम नफरत करते हैं, उसको नफरत करोगे, उसको दुख दोगे, परमात्मा को ही दुख दे रहे हो ना। तो सबके साथ हमें प्रेम करना है। जब इंसान का दिल साफ हो जाता है ना, तब मालिक की कृपा अपने आप ही संगत जी आपको अपने भीतर होती नजर आएगी। जब हम मालिक की कृपा को देखना चाहे ना, तो हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं। वो कैसे कि आपको आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे पे स्माइल, खुशी, बहुत सी चिंताएं थी जो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो एक ना छोटी सी साखी सुनाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक संत थे, ठीक है। अगर तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले अपने दिल को साफ करो, ठीक है। क्योंकि परमात्मा साफ दिल में ही वास करता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, ये सारी चीजें ना संगत जी हमारे अंदर जो है, ये सारी चीजें जब तक रहेगी तब तक आपके अंदर वो प्यार, वो जो संसार का प्यार है, वो ये सारा छोड़ना पड़ेगा, फिर परमात्मा आपके अंदर आएगा। देखिए जो जीवन है ना, जीवन क्या है बताओ? जीवन का सच सुख क्या है? संसार का सुख थोड़े समय के लिए होता है। जो संसार का सुख है ना, थोड़े समय के लिए है। आज मान लो आपने नई गाड़ी ली, कुछ समय सुख लगेगा, बाद में दुख दुख आपको लगेगा कि मैंने क्यों ले ली, ये है वो है। लेकिन परमात्मा का नाम है, वो हर समय संगत जी आपको सुख देगा। लेकिन जो सुख नाम और ध्यान से मिलता है वो अलग ही चीज है। जब इंसान का मन मालिक के नाम में लग जाता है ना, तो तब हर जगह हमें मालिक ही नजर आता है। तब किसी भी चीज की हमें कमी महसूस ही नहीं होती। प्यार और जो भी हम आनंद लेना चाहते हैं वो सब कुछ ही संगत जी हमारे अंदर है। सच्चे गुरु को हमें पहचानना चाहिए कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु जब हमें पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये हमारा सच्चा गुरु है, तो फिर संगत जी आपको पता चलेगा कि हाँ हमने सच में नामदान लेकर बहुत ही अच्छी जो चीज़ है वो कर ली है। तो हमें अब इस नाम को पहचानना है, अब इस एक ओंकार को पहचानना है। तो मैं जो संतों वाली साखी की बात कर रहा था ना, वो छोटी सी साखी है, चलो सुनाता हूँ। एक ना संत थे, ठीक है। वो संत थे, पहले संत नहीं थे, पहले नॉर्मल इंसान थे, ठीक है। नॉर्मल इंसान थे, अपने घर पर ही रहते थे। तो बड़ा ऐसे उनको अंदर से एक आया कि मैं संत बनूंगा, मैं उस भगवान को पाऊंगा जिसने ये सारी दुनिया बनाई, मैं उस एक ओंकार को पहचानूंगा जिसने ये सारी सृष्टि रची। मन में आया, ठीक है। अब क्या हुआ, घर छोड़ दिया घर छोड़ दिया, जो काम करते थे वो छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, जंगलों में चले गए। हुआ क्या, घर पर तो बैठ जाते थे, लेकिन जंगलों में क्या हुआ, जंगलों में बैठ ही नहीं पाते थे। घर की चिंता सताती थी, ठीक है। बच्चों की चिंता सताती थी, क्या होगा मेरे बिना उनका, मेरे को याद कर रहे होंगे मेरे बच्चे, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। ऐसे कभी वो जंगलों में बैठ ही नहीं पाए। फिर मैं क्या करूंगा, नहाऊंगा कैसे, ये है वो है, बड़ा ही परेशान हुए वो संत। लेकिन फिर वो वापस अपने घर पर आए। घर पर आए, जब घर पर आए, सच्चे संत की पहचान की उन्होंने कि मौके का संत कौन है, जो सच्चा संत है।
वो ढूंढा उन्होंने, सच्चा संत ढूंढने के बाद फिर उसने नामदान लिया, फिर वो उनकी अंदर की तरक्की हुई। तो ऐसे ही मालिक हमें तरक्की देने में कोई कमी नहीं रखता। हम क्या करते हैं, हम उस मालिक के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। जब आप विश्वास करोगे ना संगत जी, अपने आप ही आपके सारे काम भी बनेंगे, आपको अंदर से वो परमात्मा भी नजर आएगा। तो संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि 2 दिन या 3 दिन हो गए हमने कोई संगत का कमेंट नहीं पढ़ा एक भी। तो आज मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास समय होगा तो प्लीज़ कमेंट सारे सुनना। जितने भी मेरे भाई बहन है ना, चाहे 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, किसी ना किसी के कमेंट रह गए हैं तो आज सुन लो आप, ठीक है। मैं बिजी था इसलिए मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया। आज मैं सबके कमेंट पढ़ दूंगा जो भी थे। अगर किसी का कमेंट छूट गया है तो वो आप इस वीडियो में कर दो, मैं आपको कल पढ़ के बताऊंगा, ठीक है संगत जी। तो मैं कमेंट संगत के निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में सवाल है आप हमें लिख दो, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए संगत जी, संगत के कमेंट है जो वो पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं कि आज का जो सत्संग था ना बहुत ही अच्छा था वीर जी। ये आशा रानी जी है, बहुत बहुत धन्यवाद आशा रानी जी। अगला जो सवाल है कहते बाई जी एंड आज का जो सत्संग था बहुत अच्छे से आपने समझाया, तो बहुत ही अच्छे से आपने क्लियर किया, सुपर थैंक्स बाई जी। सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, बहुत ही अच्छा आपने सत्संग किया। ये मेरी बहन है होशियारपुर से सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था भाई जी, आप भी कोई साधारण नहीं हो भाई जी। तो मैं तो ये कहते हैं आप कोई साधारण नहीं हो, मैं साधारण सा ही हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं हूँ कि पता नहीं कौन हूँ। मैं एक बिल्कुल छोटा सा एक सेवादार हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो ये थे रीटा भाटिया जी अमृतसर से। अगला जो सवाल है कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है हमेशा ही, और साखी भी आपने सुरत शब्द पर जो आपने समझाया ये बहुत ही अच्छी है। ये है जलंधर से जसविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है सुखदेव जी का है। सुखदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कमेंट किया। मैं कमेंट जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि बहुत कमेंट है, 3 दिन के कमेंट है। अगला कमेंट है अमरजीत कौर जी का। अमरजीत कौर जी कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो मालिक क्या हमें माफ़ कर देगा। मालिक का ना जो माफ़ ही करता है, तभी हम ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर वो माफ़ी ना दे पता नहीं हमारा क्या बने। वीर जी बहुत ही बढ़िया सत्संग करते हो आप, भजन सिमरन करने की हेल्प मिलती है। कहते हैं आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, भजन सिमरन करने में हेल्प मिलती है। गुरमीत कौर जी पटियाला से। अगला जो सवाल है कमलेश जी हिमाचल से ऊना से, आज का सत्संग शब्द सुरत के बारे में समझाया बहुत अच्छा लगा। तो ये कमलेश जी है ऊना से। अगला जो कमेंट है हैप्पी होली भाई जी, मैं आपका सत्संग तो सुनती हूँ। जब पल्लवी है मेरी बहन, हाइप भी कर देती हूँ, तो बहुत बहुत थैंक्स मेरी पल्लवी बहन। अगला जो सवाल है कहते हैं आपका शुक्राना, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो तरीका समझाया इसमें मन का डर कम हुआ। कहते कि आपने जो तरीका समझाया ना भजन और सिमरन का, इससे मेरे मन का जो डर था ना ये थोड़ा सा कम हो गया है। तो आप खुश रहो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है कहते हैं आज का 3 बार सुनी मैं, शेयर लाइक किया भी। अच्छा, कहते हैं मैंने आज का सत्संग 3 बार सुन लिया, मैंने शेयर भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, तो मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई जी। बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। छत्तीसगढ़ से प्रीति मेरी बहन कैसी हो। अगला कमेंट है सरदार नमन सिंह कोई छत्तीसगढ़ से प्रीति जी। अगला कमेंट है कहते हैं मेरे मन की बात कर डाली आपने। तो कई ऐसे भी संगत जी हो जाएगा, मुझे माफ़ कर देना कि पहले मैं पता क्या है जैसे कंटिन्यू कमेंट पढ़ता था ना, अभी मैं सारे पढ़ रहा हूँ, शायद पहले भी हो जो मैंने पढ़ दिया हो फिर से पढ़ दूँ, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सुनते जाना सारे कमेंट। कहते हैं आज का सत्संग शब्द सुर के ऊपर बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, मैंने लाइक भी कर दिया है, हाइप भी कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है कहते हैं शुक्रिया विजी, क्वेश्चन आंसर देने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप आंसर तो देते हो, बहुत अच्छा होता है, सत्संग भी बहुत अच्छा था, तो हमेशा खुश रहो। ये मेरी बहन है मोनिका। अगला कमेंट है कहते हैं मैं रजनी, मैं जब भी व्हाट्सएप पर सत्संग लगाती हूँ तो बाकी सब बताते हैं कि इतना लंबा सत्संग क्यों डाल देती हो। कोई बात नहीं जी, मैंने कमेंट शायद पढ़ दिया था पहले, चलो
वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, बिल्कुल सच और सही बात कही आपने कि जितना भी हम शोर होगा, तो देखो पता क्या बात है, हमें बाहर का शोर कम करना है, तभी हम अंदर से वो परमात्मा का शोर सुन सकते हैं। बाहर का शोर थोड़ा कम सुनो, अंदर का शोर अपने आप ही देखना, आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, सुपर सत्संग किया आपने। भाई जी बात आपने सही बोली कि मुझे हर बात की टेंशन होती है, तो दिन में सीधी तो टेंशन होगी तो मैं, हाँ, ये अनीता देवी जी है, अनीता देवी जी कोई भी टेंशन हो सिमरन कर दो शुरू, वो टेंशन अपने आप ही आपकी बंद हो जाएगी। अगला जो कमेंट है ये है मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बंगलौर से, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, धन्यवाद जी। ये मनोहर रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से। वीर जी मेरे हस्बैंड बाबा जी के सत्संग पे नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, आप अपने घर पर भजन कर लिया करो, सिमरन कर लिया करो, उस मालिक का सत्संग सुन लिया करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं मीनाक्षी, मीनाक्षी जी कैसे हो आप। अगला कमेंट है छत्तीसगढ़ से प्रीति जी, हैप्पी होली भाई जी, हैप्पी होली मेरी बहन। बार बार नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन के कमेंट है, ठीक है, 3 या 4 दिन के, मुझे याद नहीं अभी। मैं परमजीत कौर, तो गढ़शंकर से। वीर जी आज का संसर्ग बहुत ही अच्छा था, मन को बहुत शांति मिली, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स मेरी परमजीत बहन, परमजीत बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं दयाल की, अच्छा, कहते हैं कि ये मैंने खून प्यार में पिछले, ये मैंने पढ़ दिया था कमेंट, ये भी मैं पवित्र कौर जी, ये भी मैंने पढ़ दिया था। वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, सत्संग और साखी भी बहुत अच्छी थी, मन को अच्छा लगता है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, तो बहुत मेहनत करते हो आप, खुश रहो वीर जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, बहुत ही दिल से धन्यवाद है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपसे नाराज हूँ, कहते हैं मैं आपसे नाराज हूँ, जो मेरी जय बहन है। जय बहन जी क्यों नाराज हो गए। कहते हैं कि मैं आपको कमेंट करती हूँ, आप रीड ही नहीं करते हो। 2 दिन पहले भी मैंने कमेंट किया, तो उससे पहले भी किया, पता नहीं क्यों नहीं रीड करते हो। मैं आपके सत्संग का वेट करती हूँ, जल्दी आ जाए तो लाइक करके शेयर भी कर देती हूँ, स्टेटस पर भी लगा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम में भजन सिमरन का भी होता है, तो जैसे ही आपका सत्संग आता है तो मैं लाइक करके शेयर कर देती हूँ। तो देखो पता क्या बात है जया बहन, मैं 2 या 3 दिन से कमेंट पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ा। बाकी अगर हो सकता है मैं, मुझे ना दिखा हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे जया बहन जी, टेंशन मत लिया करो, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ। अगला सवाल है जे ऊना से, हिमाचल से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो लाख लाख शुक्रिया, हिमाचल प्रदेश से। अगला जो कमेंट है ये काफ़ी लंबा है, चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ही हम 3-4 दिन के बाद कमेंट पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो मेरी बहन नाराज़ हो जाएगी। कहते हैं बाई जी पर मारत हूँ समझने में बहुत कठिन लगता है, कहते परमात्मा को समझने के लिए हमें ना बहुत कठिन सा लगता है। मेरा कमेंट पूरा पढ़ना बाई जी। एक बार एक बार किसी ने बाबा जी तो पूछा, बाबा जी मैं उदों नामदान लवांगा ਜਦੋਂ मैं एक चंगा इंसान बन जावांगा। फिर बाबा जी ने आंसर दिता कि बेटा फिर ते नामदान की जरूरत ही नहीं है, नामदान लेना इसलिए जरूरी है ताकि जो सिमरन भजन करके ਅਸੀਂ एक ਵਧੀਆ इंसान बन सकीए। तो बेटा इस ਲਈ नामदान जरूरी है, क्योंकि मालिक नाल मिलाप करना कर लेना पहला अच्छा इंसान ते बनिए। तो भाई जी आज आपने बताया कि रावण ने बहुत नाम जप किया, पर उसने भी बुराया नू नहीं छोड़िया, इस करके बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैं पूछना चाहती हैं कि भक्ति कम दे बाद रावण दिया बुरा नहीं खत्म होया, क्योंकि होया कि साडे बाबा जी कहते हैं कि इस सिमरन भजन ਲਈ ਜਾਂਦਾ तक एक अच्छा इंसान बनना। देखो पता क्या बात है बहन, तो भाई जी नहीं मैं क्या परमात्मा नू समझना बहुत ही औखा है, तो मैं समझना मुझे कंफ्यूज हो गई। देखो पता क्या बात है बहन, अगर मान लो जैसे रावण था, आपने कहा रावण ने कितना नाम जप किया ना, मैंने बताया था आपको, फिर भी उसने कुछ कर्म किया गलत। अगर
मैं सारा समय भजन करता रहूं, सिमरन करता रहूं। ठीक है, सारा समय भजन करता रहूं, सिमरन करता रहूं, मेरे अंदर बहुत सी ताकतें आ जाएं और मैं उस ताकतों का अहंकार करूं। ठीक है, मैं उस रिद्धि सिद्धि का, ताकतों का अहंकार करूं कि मेरे अंदर आ गई है। फिर जो मेरा सिमरन किया है, भजन किया है ना, वो संगत जी खत्म हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो और साथ में अगर मैं गलत कर्म करूं, जैसे रावण था, रावण ने कितनी भक्ति की, कितनी भक्ति की, लेकिन क्या किया, राम जी की जो देखो क्या था, सीता माता जी को ले गए वो, है ना। तो ये कर्म उनसे गलत हो गया, कर्म उनसे गलत हो गया। जब कर्म गलत हो गया उनसे, वो सारी भक्ति की, क्या देखो कुछ हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कर्म गलत कर दिया। हमने कर्म अच्छा करना है। जैसे बाबा जी का आपने सवाल मुझे बताया ना, कि उनसे किसी ने पूछा कि जो हमें नामदान लेना है, मैं पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा फिर नामदान लूंगा। बाबा जी ने कहा कि अगर अच्छे इंसान बन गए तो फिर नामदान की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो हमें नामदान अगर लेना है ना, तो हमें मीन्स की अपने आप को एकदम से जो कर्म है ना, वो बुरे नहीं करने बाद में। तो बाकी कंफ्यूजन कौन सी है आपको, कंफ्यूजन तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये परमात्मा का रास्ता है ना, जो बिल्कुल क्लियर है कि आपने कर्म अच्छे करने हैं, रोज भजन भी करना है, रोज सिमरन करना है। तो आप भजन करो, सिमरन करो, जब आपके अंदर का पर्दा खुल जाएगा ना, फिर आपको कोई भी ऐसे कर्म है ना तंग परेशान नहीं करेगा। कोई भी कर्म है ना बुरा है तंग परेशान नहीं करता। फिर आप डेली भजन करो, सिमरन करो। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो बाबा जी आपको खुश रखे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के साथ अपनी, अच्छा क्योंकि आप भी हमको डेरे में मिलते, आप कभी हमको डेरे में मिले तो आपको पहचान सके, तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी। तो पता नहीं बाबा जी, मैं नीलमगढ़ शंकर से। नीलम जी देखो बात पता क्या है, हम जिस भी इंसान को, जिस इंसान को सुनते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, फिर हमारे अंदर उस इंसान का ही ध्यान आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी इंसान है, जिसको भी हम सुनते हैं, जिसको हम देखते हैं, हमें वो इंसान ना अच्छा लगने लग जाता है। हम उसी को मानना शुरू कर देते हैं, उसी उसी को मानना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जब भजन सिमरन करना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु की फोटो रखनी है। ठीक है, सतगुरु की फोटो रखो आप। तो आप सिर्फ ये समझो कि सतगुरु ही है मेरा सारा कुछ। ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सा, मैंने आपको बताया कि मैं एक सेवादार हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं छोटा सा सेवादार हूँ। तो मैं सिर्फ सेवादार बन के रहना चाहता हूँ। तो आप जो भी हो ना, कुछ आपको अगर कुछ देखना है, कुछ समझना है, तो आपको नामदान मिल चुका है। आप भजन करो, सिमरन करो, अपने भीतर जाओ, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेरे में जाते हैं हम किस लिए जाते हैं, सेवा के लिए, सत्संग सुनने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हमें सत्संग सुनने जाना है, सेवा करने जाना है। बाकी ये नीलम जी थे गढ़ शंकर से, मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही बढ़िया आपने सत्संग किया, तो मैं परमजीत कौर फगवाड़ा से। अगला जो कमेंट है, कमेंट बहुत है, 3-4 दिन के हैं, सुनना जरूर। वीर जी आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, आपकी बहन सुनीता। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन। अगला जो कमेंट है रूबी बहन जी का है। रूबी बहन जी कहते हैं वीर जी सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो सारे रंग उतर जाते हैं, लेकिन एक रंग ही ऐसा है जो नहीं उतरता, वो है संग जो वो है रंग प्यार का और नामदान का रंग। बहुत ही बढ़िया आपने समझाया। तो वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो लाख लाख शुक्रिया आपका। तो ये मेरी बहन है, इस बहन का नाम है रूबी और ये जम्मू में रहती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी हमें लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो सिमरन अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और हम बेटर फील करने लगते हैं। बहुत ही प्यारी साखी सुनाई आपने। तो पता क्या बात है, कोई भी हमें बैड फील होता है ना, अपने आप ही पता नहीं हमारा सिमरन चलना शुरू हो जाता है। जिस मालिक की दया होती है, मेहर होती है, कृपा होती है, सच्चे गुरु की पहचान होती है। सच्चा गुरु जो नाम देता है ना, वो नाम ऐसा होता है आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, जहाँ आपको लग रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है,
आप आपका ना सिमरन अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही आप सिमरन करना शुरू कर दोगे। ये सच्चे गुरु की पहचान होती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा था, मैं निशा फ्रॉम जम्मू से। ये मेरी बहन निशा है, ये जम्मू से है। एक रूबी बहन है, वो भी जम्मू से है। अगला मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बंगलौर से, कहते हैं आज होली है। देखो होली के कमेंट भी पढ़े हैं अभी, है ना। होली तो कितने दिन हो गए निकल गई, फिर भी कमेंट पढ़े हैं, मैंने पढ़े ही नहीं। तो ये मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है बंगलौर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। मैं बिजी था थोड़ा सा, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पाया। सुखदेव जी है, सुखदेव जी कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो सब कुछ आप क्लियर हो गया, बड़ा आनंद आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं बैठती हूँ, तो बहुत अच्छा सत्संग किया वीर जी आपने। आपकी बहन सुमन जम्मू से, सुमन बहन जम्मू से, काफ़ी बहनें होगी मेरी जम्मू से, है ना। अगला कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छी साखी लेकर आते हो, तो सत्संग और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वीर जी एक बात बताओ, मेरे पास कोई मेरे से चिढ़ता है भाई, बहन मेरे पास आती है तो उसको 200 या 400 नहीं सकती क्या? इस भी समझ नहीं आई मेरे को कमेंट की। कहते हैं सत्संग और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे विजी, एक बात बताओ, जब मेरे पास कोई मेरे से चिढ़ता है भाई, बहन मेरे पास आता है तो मैं उसको 200-400 नहीं दे सकती क्या? इससे भी कर्म बनते हैं? कर्म है ना, जो कर्म तो हमारे बनते हैं सब जगह, ठीक है, लेकिन कौन सा कर्म कर रहे हैं ये हमें समझना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप है, ठीक है, हमें वो खाना दे रहे, कपड़े दे रहे हैं, ठीक है, हमें और पैसे भी देते हैं खर्चने के लिए, ठीक है, ये तो उनका हक है, फर्ज है, उनको देने हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। ये कर्म नहीं होते, ये उनके कर्म होते। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ लिया था, अब उनको देना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी ये कर्म है, तो ऐसा है कि बहनें हैं भाई हैं तो क्या है, उनको देने हैं लेने हैं, ये सब कर्मों का ही खेल होता है। हमें जो है जैसे अपना बस सिमरन करना चाहिए। ये जनक दुलारी बहन है। अगला कमेंट है, कहते हैं महाराज जी थैंक्स यू, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो आपने अच्छे से समझाते हो, बहुत मेहनत करते हो आप। अपने मेरे प्राणे का जवाब नहीं दिया आपने मेरा प्राण का जवाब नहीं दिया। आपका सत्संग सुपर डुपर था, मैं आपका सत्संग डेली सुनता। ये कहते हैं कि आपका जो सत्संग था बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ी मुश्किल में था, कमेंट ही नहीं पढ़ पाया, बाकी अब ठीक है थोड़ा। तो अगला कमेंट है स्वरूप जी का है, कहते हैं बहुत मोटिवेट करते हो, आपकी साखी बहुत अच्छी होती है, तो बाबा जी की दया मेहर है, तो मेहर हैगी तो मैं झूठ बोलकर नहीं, तो झूठ बोलकर नहीं, बाबा जी का शुक्र है। तो ये स्वरूप जी है, स्वरूप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया। मैं दिल्ली से हूँ, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि मैंने झूठ बोलकर नाम दान लिया था। उस वक्त भी आपने बताया था कि सेवा पर भजन सिमरन से जरूर तरक्की होगी, बट आज तक नहीं हुई। मुझे आपसे एक उम्मीद मिली थी, बट आज आपकी बात सुनकर दिल टूट गया। अब आपकी रास्ता बताया वीर जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना इधर 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 की रही ना उधर की रही। मैंने झूठ बोला था कि नाम दिल्ली अम्बाला रहती हूँ, क्योंकि दिन दिल्ली में देखो का नंबर नहीं था। पता क्या बात है, झूठ बोलकर नामदान ले लिया, ठीक है। परमात्मा की शुरुआत ही हमने झूठ बोलकर कर दी, ठीक है, परमात्मा की शुरुआत ही ना हमने झूठ बोलकर कर दी। लेकिन मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया कि भजन और सिमरन जो हम करते हैं ना, इसके अंदर ऐसी ताकत होती है, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं ना जी, ये भजन और सिमरन उसको काटते हैं। ये भी आपने झूठ बोलकर बुरा कर्म कर लिया है, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे ना, ये भी कर्म आपका खत्म हो जाएगा। जैसे एक चीज बताता हूँ मेरी बहन आपको, फिर आपको समझ आएगी। जो आपका पिछला जन्म था, उससे भी पिछला था, उससे भी पिछला था, आपको नहीं पता ना कितने जन्म है,
पता नहीं कितने जन्मों से आप अपने बुरे कर्म करते आ रहे हो। जो पहले के कर्म थे ना, पहले के पिछले, पहले वो साफ होंगे, फिर आगे वाला कर्म साफ होगा। तो अभी आपको क्या करना है, भजन करते रहना, सिमरन करते रहना, पिछले सारे कर्म खत्म कर लो, फिर जो झूठ बोला ये भी कर्म आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दी करना है तो मैंने आपको जो सत्संग किया था, झूठ बोलकर नामदान लिया, तो उनके साथ क्या क्या होगा, तो वो सारा कुछ आप वहां सुन सकते हो। वैसे करो, आप डेरे जाओ, सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने से कर्म बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। सेवा करो ज्यादा से ज्यादा, उस मालिक के दर्शन करो। उस मालिक के दर्शन करोगे तो देखना बड़े आपके जो कर्म है खत्म होंगे। दर्शन करते करते अपने दिल से अरदास करो, मालिक झूठ बोलकर नामदान लिया था, अब तो बख्श दे। बख्श दे मालिक, तेरे ही बच्चे हैं, वो बख्श देता है। वो बख्श देता है, मेरी बात मानो, बख्शता है वो सारा। जो माँ बाप है ना, हो सकता है वो ना बख्शे हमें, लेकिन सतगुरु बख्श देता है। आप डेरे जाना, अरदास करना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगला जो कमेंट है ये है मुन्ना मनोहर जी रूपानी जी, और इनका जो परिवार है पूरा बंगलौर से, इन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। सुपर थैंक्स के लिए रूपानी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुपर थैंक्स दिया है। अगला जो कमेंट है कमलेश ऊना से, भाई जी आज की साखी बहुत ही अच्छी थी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। अगला जो कमेंट है ये भी मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बेंगलोर से, इन्होंने एक और सुपर टैंक दिया है। तो इन्होंने दो सुपर टैंक दिए, एक तो इन्होंने बहुत बड़ा सुपर टैंक दिया है, एक और सुपर टैंक दिया है। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमें सुपर टैंक दिया है। मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बेंगलोर से, दो सुपर टैंक दिए इन्होंने। सुपर थैंक्स की एक ऑप्शन होती है, कई बार क्या होता है हमारी संगत होती है ना, जो संगत कमेंटों में लिख देती है सुपर थैंक्स, लेकिन लाइक शेयर हाइप के साथ एक ऑप्शन होती है सुपर थैंक की। तो वो ये मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, इन्होंने किया है, दो या तीन बार किया है, तो हम धन्यवाद करते हैं। इसकी दो तीन बार एक ही सत्संग में कर दिया है, वैसे तो इन्होंने बहुत बार किया है हमें, तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला सवाल है, वीर जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो ये कहते हैं, मैं भाटिया पंचकुला से, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, आपकी कितनी रात को जागते हो, मेहनत करते हो, हमारा दिल भी करता है हम भी जागकर हमारे दिल की दुआ निकलती है। पता क्या बात है, ये पंचकुला से है भाटिया जी, पता क्या बात है, आवाज़ है, खूबसूरती है, ये सारी उस परमात्मा की दी है। ठीक है, अगर आवाज़ अच्छी लग रही है ना, जिस परमात्मा ने दी है, और जो खुद परमात्मा की आवाज़ होगी, जो धुन होगी, वो कितनी प्यारी होगी, है ना, तो वो आपके अंदर है, उसको सुनो। सुनने के लिए क्या करना है, आराम से बैठ जाओ, कान बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, बैठ जाओ। अल्लाह सवाला कहते हैं कि आज की साखी बहुत ही अच्छी थी, सत्संग को रोज लाइक एंड शेयर करती हूँ। तो आपकी बहन रीटा भाटिया अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं, भाई जी मेरा पैशन है कि अंदर और सूर्य, अच्छा, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। देखो जो ग्रहण होता है ना, ये ऐसे है कि अगर मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, आप अगर बोलो बारिश हो रही है, आप बोलो कि मैं ना जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं भक्ति करता हूँ बहुत, मेरे पे तो बारिश का असर नहीं होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। सबके ऊपर बारिश पड़ रही है, आपके ऊपर भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो ये ग्रहण होता है, ये भी जो भी इफेक्ट पड़ते हैं वो सबके ऊपर पड़ेंगे। लेकिन जो भक्ति होती है ना, एक जो नाम सिमरन होता है, नाम जप करते हैं, वो अगर अपने घर पर बैठ के करें, फिर ये सारा कुछ नहीं होता। तो आप अपना, कोई बात नहीं है, तो वो तो चला गया वैसे भी। तो ये कमेंट काफ़ी पुराने हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पढ़े नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे। वीर जी बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, मैंने भी झूठ बोलकर नाम लिया है, मैंने हजूर जी से मन ही मन माफ़ी मांगी, मालिक की दया से इतना हो हो सके सेवा करने की कोशिश में लगा हूँ, बट गिर गिर चुका हूँ, मेरा मन कहीं नहीं लगता, मुझे कोई सहारा नहीं मिलता, गलत विचारों में फंसा रहता हूँ, गलत किरदारों में भी फंसा रहता हूँ, तो क्या करूँ। पता क्या बात है, ये है युवराज जी। युवराज जी,
ले लिया नामदान झूठ बोलकर, कोई बात नहीं। जो गलती हो चुकी है ना, हो चुकी, अब उसको ठीक करने की कोशिश करनी है कि मैंने झूठ किस लिए बोला था कि मुझे नामदान मिले और मैं बैठूंगा, भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। अब बैठो, 2 घंटे दो सिमरन को, आधा घंटा भजन को दो, अपने शरीर से सेवा करवाओ जिस शरीर ने झूठ बोल दिया है। इस शरीर से सेवा कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, और उस मालिक के सामने दर्शनों के लिए जाओ, सामने माफ़ी मांगो, वो दया करेगा, मेहर करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि मैं माखन जम्मू से, नाम बड़ा इनका प्यारा है, माखन, माखन जम्मू से। नाम शब्द मेरी मामा ने लिया, आप मेरी मम्मा ने लिया है आपका सत्संग और मामा सुनती है। कहते हैं मेरी इनकी मदर होंगे, उन्होंने नामदान लिया और ये सत्संग भी इनकी मदर ही सुनती है। माखन जम्मू से, नाम बड़ा प्यारा है। रूबी फ्रॉम जम्मू, रूबी फ्रॉम जम्मू से। वे जी साखी बहुत अच्छी थी, तो बाबा जी सबके ऊपर दया मेहर करे, रूबी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। संगत को नाम दान के बारे में गलत जानकारी, जैसे गलत बोल के हम नाम ना लेते हैं, उसके लिए आपने बताया। कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सतगुरु जी के इतने दयालु थे कि उन्होंने, हाँ, तो ये मनोहर रूपानी जी और पूरा परिवार बंगलौर से, इनका भी यही कहना है, जो हम नामदान लेते हैं ना झूठ बोलकर, तो ये इसके बारे में अपने जानकारी दी। पिछले जो सत्संग थे बहुत बढ़िया थी, और हमारा सतगुरु कहते कितना दयालु है कि वो फिर भी हमें बख्श लेता है। तो बाकी कहते हैं कि आपके कहने के अनुसार हम सारा कुछ करते हैं, तो जीवन जो होता है वो हमारा सतगुरु बदल सकता है। ये मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आप रोज़ सत्संग सुनते हो, कमेंट भी करते हो। अगला जो सवाल है नीता देवी जी का है। कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, मैंने सच बोलकर नामदान लिया था भाई जी। नामदान मिलने के बाद थोड़ा बहुत सिमरन करती थी, आपसे जुड़ने के बाद अब सिमरन भजन करना शुरू किया है। भाई जी आपका और बाबा जी का शुक्रिया। तो हम तो रास्ता भी भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे ना, इसीलिए तो वो मालिक ने रास्ता आपका ठीक कर दिया अभी, है ना। जिंदगी की टेंशन छोड़ दो। आपकी बेटियों ने जो, मेरी नीता देवी बहन, आपकी बेटियों ने जो कर्म किए थे उनको भोगने पड़ेंगे। अच्छे किए थे उनको इतनी खुशियां मिलेगी, बहुत खुशियां मिलेंगी। बुरे किए थे तो वो भोगने पड़ेंगे। वो भी अगर आप नामदान लिया है आपने, ठीक है, वो भी नामदान लेके उस मालिक का भजन करे, सिमरन करे, फिर वो मालिक बख्श देता है। ठीक है, जिससे जैसा जिसके साथ किया है ना वैसा होगा हमारे साथ। अच्छा किया है हमें अच्छे की आस रखनी चाहिए, बुरा किया है हमने बुरे की आस रखनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, जिंदगी है ना, सब निकल जाती है, कोई टेंशन मत लो किसी की भी। अगला सवाल है, कहते हैं कि बहुत अच्छी साखी बीजी, आप क्या एक दिन सत्संग नहीं डालते हो तो हमें लगता है बहुत दिन हो गए। तो सत्संग सुनने हो तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करे बाबा जी। तो ये है नीलम बहन गढ़शंकर से। नीलम बहन जी गढ़शंकर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। सत्संग कभी कभी रह जाता है, कभी कभी बिजी होते हैं इसलिए। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं अमन फ्रॉम लुधियाना से, यूअर सिस्टर। वीर जी जब भी सिमरन ते बैठती हाँ तो क्या चुप करके शांत होके बैठती हाँ, एकदम हमेशा एक तरह की आवाज़ आती है, वो शब्द धुन है, कई बार कान बंद किए बगैर भी आती है। पता क्या बात है, अमन जी फ्रॉम लुधियाना से, जैसे हम बैठते हैं, ठीक है, हमने जो कान बंद करके सुनते हैं ना, वो सभी आवाज़ें उस मालिक के घर से ही आती है, हमें वो सुनते रहना है। कई बार क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या कहीं से आ रहे हैं, जैसे खड़े हैं अकेले, एक आवाज़ अपने आप शुरू हो जाती है आने, तो वो भी परमात्मा के घर से ही आ रही होती है। अभी पता क्या बात है, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो पता नहीं अभी मेरे अंदर वो चलनी शुरू हो जाए, वो मुझे आएगी। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, करते करते भी वो आनी शुरू हो जाती है। देखो अभी आप तो सुन नहीं पाओगे ना, वो अपने अंदर से आती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दिल्ली से आपकी बहन, क्या बाबा जी के दर्शन से भी कर्म कटते हैं? जरूर कटते हैं। बाबा जी है ना जो, जब वो है भगवान,
वो है उस परमात्मा का रूप। जब उस भगवान के सामने हमारा जो टाइम जाता है ना, वो टाइम बहुत ही अच्छे कर्मों में जाता है, फिर बुरे अपने आप ही खत्म होते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वे जी बाबा जी सबके ऊपर दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं निर्मला देवी जलालाबाद से। तो ये निर्मला देवी है जलालाबाद से, तो ये बिहार से है। क्या बाबा जी हमेशा हमारे साथ होते हैं? मेरी सांस चल रही है, इसका मतलब है बाबा जी मेरे साथ है। आपकी सांस चल रही है, सांस चल रही है ना, जिंदगी है आपकी, चल रही है, आंखें देख रही है आपकी, कान सुन रहे आपके, ठीक है। तो क्या है, बाबा जी आपके साथ है, ठीक है। वो मालिक हमारे साथ होता है हमेशा, हमें सिर्फ उसको महसूस करना है, उसको फील करना है। वो आपके साथ है, अभी फील कर लो, वो आपके साथ है। भजन करो, सिमरन करो, फिर सारी नॉलेज आएगी आपको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वी जी बहुत ही सुंदर साखी, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। देख लो कितने कमेंट हो गए हैं ना, बहुत ही कमेंट हो गए। अगला कमेंट है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी, कहते हैं सुपर थैंक्स जी, मन को बहुत आनंद मिलता है, शांति मिलती है आपका सत्संग सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर जी मेरा ध्यान भी बाबा जी की ओर रहता है, सिमरन भी करती रहती हूँ, जब भी एकदम से याद आती है बहुत, मेरा भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता। मैं कोशिश करती हूँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं लगता मेरे साथ क्या होता है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, समझ नहीं आ रहा। तो देखो समझने वाली कोई बात नहीं है, बैठो, जबरदस्ती बैठो। मन है ना, मन को जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा। जैसे स्कूल में पहला दिन होता है ना बच्चे का, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, दूसरा दिन होता है जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, कुछ दिन कुछ मंथ बच्चे को स्टार्टिंग जब स्कूल में डालते हैं जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसको खुद ही आदत पड़ जाती है, अपने आप ही वो शुरू कर देता जाना। ऐसे ही हमारा मन है, जबरदस्ती बिठाओ इसको भजन पर सिमरन पर, कुछ दिन बैठेगा, अपने आप ही बैठना शुरू करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं और हम सेवा पर भी जाते रहते हैं। वाइफ सिमरन रोज कर दी है, मैं रोज नहीं करता, पर मैं कोई कुछ गलत नहीं करता। टेंशन है, वाइफ गलत है, बाहर शब्द है, और मैं रोज अंदर अंदर जलता रहता हूँ, मैं क्या करूँ? तलाक ले ला है। एक बार फिर से कमेंट करता हूँ, ये क्या हो गया। मेरे कहते हैं मेरी शादी को 15 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं और हम सेवा पे भी जाते रहते हैं। वाइफ सिमरन रोज करती है, मैं रोज नहीं करता, पर मैं कोई कुछ गलत नहीं करता। टेंशन है, वाइफ गलत है। अच्छा, टेंशन है कि वाइफ गलत है। बाहर 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 संबंध है और मैं रोज अंदर ही अंदर जलता रहता हूँ। देखो पता क्या बात है, ये भाई का कहना है, इनके 2 बच्चे हैं, हम सेवा पे भी जाते हैं, मैं भजन सिमरन नहीं करता, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, कुछ गलत नहीं करता। वाइफ भजन सिमरन करती है लेकिन वो गलत है, तो मैं क्या करूँ? तलाक ले लूँ? क्या करूँ? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पता क्या करो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है, अंदर ही अंदर हम जली जाते हैं, जलते रहते हैं। बात करनी है, वाइफ को बिल्कुल सामने बिठाओ, वाइफ को बिल्कुल सामने बिठाओ, और तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए आप दोनों के बीच में। सामने बिठाकर जो आपको लगता है वो उनसे पूछो। पहले उनको ये बोल देना कि मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी बातों का बुरा मत मानना, जो मैं पूछूंगा मेरे को क्लियर बता देना, ठीक है। सामने बैठ के क्लियरली बात कर लो, क्या तुम ऐसी हो, क्या तुम्हारे संबंध है, ये है वो है, जो भी है क्लियर बात कर लो, बिल्कुल क्लियर। तो बाद में फिर देखो कि क्या कहती है वो, है ना। ऐसे जलना नहीं है, अगर ऐसे जलते रहोगे ना जिंदगी बड़ी बेकार होती है। मुझे पता है जो आप जिंदगी जी रहे हो ना, मैं फील कर सकता हूँ, सारा कुछ मुझे पता है,
ये कैसी लाइफ होती है, कैसी जिंदगी होती है। कहीं जाने को दिल नहीं करता, किसी को बुलाने को दिल नहीं करता, सोने को दिल नहीं करता, सो जाओ उठने को दिल नहीं करता, खुशी चले जाती है जिंदगी से। बैठो बात करो वाइफ से, ठीक है, टेंशन ना लो, कोई बात नहीं है। अगला सवाल है वीर जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। वीर जी, अगर किसी के घर में अच्छा एग खाते हैं तो एग नॉन वेज खाते हैं, घर पे एग भी बनते हैं, और घर पे बैठ कर या घर पर पीना चाहिए या नहीं? वीर जी जरूर बताना। देखो, जो बात आपने लिखी ना कि मैं आपसे एक सवाल बात पूछनी है, आगे जो भी आपने लिखा ये होता है उनके घर पर ऐसे होता है, वो चीज़ों का नाम नहीं मैं लेना पसंद करता हूँ, मैं इसीलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। ये ऐसे बोल देता हूँ, गलत मलत खाते पीते हैं, ठीक है। पता क्या बात है, हमें अपनी सफाई रखनी है, ठीक है, अपनी सफाई रखनी है, और हमें ऐसा करना है कि मीन्स कि जैसे हम सेफ रह सके। हमें कोई मन में डाउट है ना, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए चीज़, ठीक है, वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो सवाल है, स्वरूप जी मोटिवेट करने के लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने भी नामदान लेना है, बट जब बाबा जी की मेहर होगी। झूठ बोलकर नहीं, हाँ झूठ बोलकर नामदान मत लेना स्वरूप जी, सच बोलकर लेना नामदान। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, मैंने झूठ बोलकर नामदान लिया है। उस वक्त आपने बताया था कि सेवा पर जाओ वहाँ। हमने आपका ये कमेंट पढ़ा है, आपने फिर से कर दिया अगली वीडियो में, तो मैंने सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो ज़्यादा। इस शरीर के साथ जिस शरीर से झूठ बोला था, सेवा करो ज़्यादा, और उस मालिक के दर्शन करके एक बार ना मांगो माफ़ी कि मालिक अब माफ़ कर दे, ठीक है, तो वो माफ़ करता है। तो संगत जी देखो, 2-3 दिन मैं बिजी था, मैंने कमेंट नहीं पढ़े, आज मैंने सबके पढ़ दिए। अगर किसी का कोई कमेंट है ना, तो आप इस वीडियो में कर दो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कमेंट थे आज, सारे पढ़ दिए मैंने जल्दी जल्दी। कोई कमेंट ऐसे होते हैं उनसे ना लिखा नहीं जाता ठीक से, मैं पढ़ भी नहीं पाता फिर ठीक से, वो मैं ऐसे ही बस छोड़ देता हूँ फिर उसको। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि आपको अच्छे से जैसे ना लिखते हो आप, नहीं लिखा जाता होगा ना, आपकी भी कोई गलती नहीं है, मैं फिर उसको पढ़ ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता। बाकी अगर आज का सत्संग अच्छा लगा हो, जो मैंने किया एक ओंकार के ऊपर, और जो सवाल जवाब है अच्छे लगे हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे संगत जी, ठीक है। तो आप इस चैनल को ना, गुरु कृपा जो चैनल है, शेयर लाइक हाइप जरूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।